हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या बात है, नींद उड़ी हुई है? एग्ज़ाम आने वाला है इंग्लिश का। कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी हिंदी में और कुछ इंपॉर्टेंस जो भी उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो लेके आया हूँ आज की वीडियो में। तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो, तो लास्ट तक देखना। और जैसे मैंने बताया कि समरी के साथ उसको पढ़ के अच्छे से समरी को और उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ के फिर वहाँ पे अपने आप लिखने की कोशिश करना, जिससे तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे वहाँ पे। और अपनी राइटिंग नीट एंड क्लीन रखना। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है हमारा अ लेटर टू गॉड। जैसे कि इसमें कल्पना कीजिए एक गरीब किसान जिसका विश्वास इतना मजबूत है कि वह भगवान को चिट्ठी लिखकर मदद मांगता है। क्या ऐसा विश्वास चमत्कार कर सकता है? ये कहानी विश्वास की ताकत पर सवाल उठाती है। तो इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम वहाँ पे इसे बना के लिख पाओ अपने वर्ड्स में। इसलिए अपनी वोकैब, अपने टेंसेस अच्छे कर लेना, जिससे तुम वहाँ पे अच्छे से लिख पाओ और तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो ये कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है जो मैक्सिको की एक घाटी में रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी मक्के की फसल पर निर्भर है, ठीक है? वह बारिश की प्रार्थना करता है, लेकिन बारिश ओलों में बदल जाती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। निराश होकर लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है और 100 पैसों की मदद मांगता है, क्योंकि वह मानता है कि भगवान किसी भी को भी भूखा नहीं मारता। वह पत्र पोस्ट ऑफिस में डालता है। पोस्टमास्टर पढ़ जो पोस्टमास्टर होता है वो पत्र पढ़कर हंसता है, लेकिन लेंचो के विश्वास से प्रभावित होकर अपने साथियों से पैसे इकट्ठा करता है। वो पोस्टमास्टर वह केवल 70 पैसों से इकट्ठा कर पाते हैं, यानी 70 पैसों से इकट्ठा कर पाते हैं और उसे भगवान की ओर से भेज देते हैं लेंचो को, ठीक है? तो लेंचो पैसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन 30 पैसों से कम होने पर गुस्सा करता है भगवान से और भगवान को दूसरा पत्र लिखता है कि पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं। कहानी विश्वास, मानवता और विडंबना पर आधारित है। मतलब उसने, जिसको ये पत्र मिला पोस्ट मास्टर को, उसने उसकी मदद करी थी, लेकिन उसकी अपनी जो उसकी मानवता थी वो उसने अच्छी दिखाई कि उसने, भगवान तो क्योंकि एक अलग तरह से मदद करते कब आती है उसकी मदद, लेकिन भगवान बनकर ही उस पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करी। 70 पैसों जितना वो इकट्ठा कर पाया। आगे 30 पैसों से वो इकट्ठा नहीं कर पाया था, लेकिन किसान को उस चीज़ में गुस्सा आया कि भगवान मेरे 30 पैसे पोस्ट मास्टर खा गए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मदद किसने करी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी विडंबना आ गई कि किसान और भगवान के बीच में, कि वो जिसने उसकी मदद करी वो उसी को चोर समझ रहा है, लेकिन वहाँ पे उसका विश्वास अलग है, क्योंकि वो भगवान को मान रहा है ऐसा कि भगवान ने तो मुझे पूरा दिया होगा, लेकिन बीच में 30 पैसे कोई और खा गया। तो वो चीज़ एक अलग है, तो उसको तुम अपने हिसाब से बना के लिखना। तो इसमें अगर हम देखें तो लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड और गवर्नमेंट। तो किसको लिखता है वो? गॉड को। अगर शॉर्ट आंसर में देखें हम तो वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ये वाला। और अगर हम लॉन्ग आंसर में देखें तो डिस्कस द थीम ऑफ फेथ अ लेटर टू गॉड। ये इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको तुम ध्यान से पढ़ लेना। और इसका हम कंक्लूजन देखें अगर, तो ये कहानी सिखाती है कि सच्चा विश्वास हमें मजबूत बनाता है, लेकिन मानवता की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से थीम और कैरेक्टर पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो थीम और कैरेक्टर से जो भी तुम्हें लगता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो तुम करके जाना है इस चैप्टर में। दूसरा हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। तो इसका अगर हम देखें तो ये, क्या एक व्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई पूरे राष्ट्र को आज़ाद कर सकती है? नेल्सन मंडेला की कहानी बताती है कि हाँ, दृढ़ संकल्प यानी कि परसिवरेंस से असंभव भी संभव हो सकता है। तो इसका अगर हिंदी सारांश देखें यानी हिंदी समरी देखें हम, तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का अंश है, यानी कि उसका एक छोटा सा भाग है। 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं। ये दिन रंगभेद, अपार्थाइड के अंत का प्रतीक है। मंडेला बताते हैं कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बचपन में उन्हें लगता था कि वह आज़ाद है, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि रंगभेद को ने उन्हें और उनके लोगों को गुलाम बना रखा है, यानी कि रेसिज्म, जो काले गोरे का भेद होता है वो। वह एएनसी में शामिल होते हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। 27 साल जेल रहने के बाद वो 27 साल जेल में रहते हैं। वे आज़ाद होते हैं और देश को नई दिशा देते हैं। मंडेला कहते हैं
कि कोई भी व्यक्ति जन्म से घृणा नहीं करता, यानी जन्म से वो किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि सिखाया जाता है। ये दो दायित्व की बातें करते हैं, परिवार और राष्ट्र के प्रति। कहानी, ये जो कहानी तुम्हें बताई जा रही है, ये साहस, समानता और क्षमा पर आधारित है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो कुछ इस टाइप के आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ मंडेलास ऑटोबायोग्राफी, और तो इसका आंसर होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। या अगर शॉर्ट आंसर में देखें तो व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड बाय मंडेला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर लॉन्ग आंसर में देखा जाए तो हाउ डज मंडेला डिफाइन फ्रीडम, तो ये लॉन्ग आंसर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका अगर कंक्लूजन देखें तो मंडेला की कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी एक लंबी यात्रा है जो साहस और एकता से हासिल होती है। परीक्षा में इससे थीमेटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग बाय लियाम ओफेल्दी एंड फ्रेडरिक फ्लॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो उड़ान का डर हर किसी को होता है, लेकिन क्या एक छोटी सी हिम्मत जीवन बदल सकती है? ये दो कहानियाँ साहस की उड़ान सिखाती है। तो अगर हम इसकी हिंदी समरी की बात करते हैं तो पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक युवा सिगल है, उड़ने से डरता है, जबकि उसके बड़े भाई बहन उड़ चुके हैं। मतलब एक वो पहली बार उड़ना चाह रहा है तो वो डर रहा है उस चीज़ से। परिवार उसे भूखा रखकर उड़ने के लिए प्रेरित करता है, परिवार उसे खाने नहीं देता कि इससे कि वो उड़ पाए खाने की तलाश में। माँ मछली लेकर आती है, लेकिन सीगल गिर जाता है और उड़ना सीख जाता है। दूसरी कहानी ब्लैक एरोप्लेन की है। एक पायलट रात में तूफान में फंस जाता है, उसका कंपास खराब हो जाता है। अचानक काला एरोप्लेन उसकी मदद करता है, वो कहीं से आता है, काला एरोप्लेन उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। कहानी रहस्य और साहस पर है, दोनों कहानियाँ डर पर विजय दिखाती है। तो इसमें दोनों ही चीज़ में ये दिखाया गया है कि पहला वाला जो था वो उड़ने से डरता था, लेकिन उसके परिवार की मदद से और उसके साहस को और बढ़ावा देकर उसने उड़ना सीखा। और दूसरे में ये दिखाया गया कि एक दूसरे आदमी ने उसको रास्ता दिखाया और उसको एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। ठीक है, लेकिन दोनों कहानियों में एक सस्पेंस है। अगर इसमें बात करें तो इन हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हाट मोटिवेट द यंग सीगल, तो किस टू फ्लाई, तो क्या था उसका हंगर, भूख उसकी। शॉर्ट आंसर में देखें तो डिस्क्राइब द पायलट एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म इन ब्लैक एरोप्लेन, ये आ सकता है। और लॉन्ग आंसर में देखें तो कंपेयर द थीम्स ऑफ बोथ स्टोरीज। ठीक है, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये कहानियाँ बताती है कि डर को जीतने से नई शुरुआत होती है। परीक्षा में तुलनात्मक प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि तुलना करने वाले, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ सकते हैं, तो इस तरह से देख के जाना। फिर है मैडम राइड्स द बस बाय वलीकनम। इसका अगर हुक देखें तो एक 8 साल की बच्ची की जिज्ञासा उसे दुनिया की सैर पर ले जाती है। क्या उत्सुकता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है? तो इसकी समरी की बात करेंगे छोटी सी। तो वॉली नाम की 8 साल की लड़की गांव में रहती है। वह बस देखकर उत्सुक होती है और शहर जाना चाहती है। वह पैसे बचाती है और दोपहर में माँ के सोने पर बस में चढ़ जाती है। कंडक्टर उसे मैडम कहता है। रास्ते में नज़ारे देखती है सारे के सारे, कि गाय बस के सामने दौड़ती है। शहर पहुंचकर वह घूमती नहीं, क्योंकि वापसी के पैसे बचाने हैं उसे। वापसी में गाय मर चुकी होती है और जो उसे मौत का सबक सिखाती है। घर लौटकर वह अगली सवारी की योजना बनाती है। कहानी जिज्ञासा और परिपक्वता से भरी हुई है। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखे जाए तो शॉर्ट में हाउ डिड वर्ली सेव मनी फॉर द बस राइड, और लॉन्ग में देखा जाए तो व्हाट लेसन डिड वर्ली लर्न फ्रॉम हर बस राइड। इस टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड टू आ सकते हैं। लेकिन कहानी के बीच में से अगर तुम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, अच्छे से फोकस होगे, तो बीच में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तो अच्छे से पूरा पढ़ के जाना। इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो कहानी सिखाती है कि जिज्ञासा हमें सिखाती है, लेकिन जीवन की सच्चाई भी समझाती है। ठीक है, हमारी कोई भी जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी, लेकिन हमारे जी उसमें कुछ जीवन की सच्चाई भी सामने आएंगी। फिर है द प्रपोजल बाय एंटन चेखव। इसमें लिखा है कि शादी का प्रस्ताव लड़ाई में बदल जाए तो ये नाटक दिखाता है कि लालच और अहंकार कैसे रिश्तों को बर्बाद करते हैं। अगर इसका छोटी सी समरी देखी जाए हम तो इवान लोमोव अपने पड़ोसी चुबकोव की बेटी नतालिया से शादी का प्रस्ताव रखने जाता है। तो चुबकोव खुश होता है इसको सुन के, लेकिन लोमोव और नतालिया ऑक्सीजन मिडोज की मालकियत पर झगड़ते हैं कि वो चीज़ किसको मिलेगी प्रॉपर्टी। लोमोव चले जाता है। बाद में चुमोव को प्रस्ताव रख बताता है कि नतालिया उसे बुलाती है, लेकिन फिर उसने कुत्तों जैसे गैस व स्पीकर पर झगड़ा होता है।
अंत में चिबुकोव जबरन शादी की तय करता है। नाटक अमीरों की विमुखता पर व्यंग्य है। मतलब ये जो एक नाटक है इसमें दिखाया गया है कि जो कैसे अमीर और रिच पीपल आपस में लड़ते झगड़ते हैं अपनी बेवकूफ़ियों के कारण, तो उस चीज़ के ऊपर है। तो इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाई डिड लोमोव विजिट चिबुकोव, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द ह्यूमरस एलिमेंट्स द प्रपोजल। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और तुम्हारी राइटिंग सेक्शन है और इसमें ग्रामर है, वो सब कुछ अच्छे से करके जाना। और ये मैंने छोटी छोटी समरी बताई जिससे तुम वहाँ क्वेश्चन को लिख सको। कोई भी क्वेश्चन आया किसी टाइप का भी आया तो अगर तुम्हें अगर कहानी और समरी पता होगी तो तुम वहाँ पर उसको लिख सकते हो अपने आप बना के। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझना, पढ़ना। जैसे मैंने कल बताया था, पैराग्राफ के साथ साथ पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेना जिससे तुम्हें पैराग्राफ में से क्वेश्चन आसानी से मिल सके। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। और कमेंट करके बताना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।